नमस्कार, फास्ट मनी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर और मेरे सहयोगी कुशल मेरे साथ मौजूद हैं। कुशल, गुड मॉर्निंग। आज के लिए संकेत भले ही ऑन द स्क्रीन आप देखेंगे एसजेक निफ्टी आपको ग्रीन में नजर आएगा, लेकिन एक बड़ा एडजस्टमेंट है जो कि आज इंडियन मार्केट्स में देखने को मिलेगा, क्योंकि शुक्रवार के दिन जो लेबर डे के मौके पर भारतीय बाजार बनते और कई सारी दुनिया के बाजार बनते, उस दिन एसजेक निफ्टी खुला था और जिस तरह का न्यूज़ फ्लो है जो कि अनकन्फर्म्ड है कि शायद रिटेलिएशन की तैयारी है यूएस की ओर से, अब हो सकता है कि वापस टैरिफ लगाने की बातचीत है। और एक खबर ऐसी भी है कि शायद चाइना ने अपनी करेंसी के सामने जो डॉलर का पेग है उसे हटा दिया है। तो ये दो ऐसे बड़े न्यूज़ फ्लो हैं जिस वजह से डाउ जोन्स में 1000 अंकों की गिरावट पिछले 2 दिन में हो चुकी है और आज भी आप देखिए 250 अंकों की कमजोरी आपको डाउ फ्यूचर्स में नजर आएगी। यही कारण है कि आप देखिए एसजेक निफ्टी आपको 9300 के स्तर के आसपास नजर आएगा, 9300 के स्तर के आसपास नजर आएगा। हमारी जो क्लोजिंग थी, अगर मैं स्पॉट की बात करूं तो करीब 9860 के लेवल से जहां पे हम बंद हुए थे, 300 अंकों से ज़्यादा का उछाल था। कहाँ 9860 और कहाँ 9330 या 340 आप मान लीजिए। तो एक बड़ा करेक्शन है जो कि आज करीब 500 अंकों के आसपास का लगभग एटलीस्ट देखने को मिलेगा। तो एक गैप डाउन ओपनिंग की तैयारी है, क्योंकि जो न्यूज़ फ्लो ऑलरेडी एसजेक निफ्टी पचा चुका है उसे आज भारतीय बाजारों को पचाना होगा। तो खबरें अच्छी नहीं है। कोरोना को लेकर क्या अपडेट्स हैं और कुशल आपकी क्या रीडिंग है, बताइए। गुड मॉर्निंग। बिल्कुल, इनफैक्ट जो ट्रम्प की तरफ से बयान आया है कि हो सकता है कि वो चाइना के ऊपर टैरिफ लगाएं आगे आने वाले दिनों में, तो उसका सीधा इम्प्लीकेशन यूरोपियन मार्केट्स में भी आपको देखने को मिला। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो थर्सडे के सत्र में करीब 2 से 2.5% की गिरावट जो है अक्रॉस द बोर्ड आपको देखने को मिली यूरोपियन मार्केट्स में। वहीं फुटसी जो है, जो यूके का इंडेक्स है, वो 1 तारीख को भी खुला था और दोनों दिन का कंबाइंड अगर देखेंगे तो करीब 6% का फॉल जो है आपको फुटसी 100 में देखने को मिलेगा। साथ ही कॉस्पी जो है, ये अगर आप देखें साउथ कोरिया का मार्केट, ये भी 2-2.5% की गिरावट के साथ ही जो है अभी कामकाज कर रहा है। तो ये देखना काफी इंपॉर्टेंट है कि आज बाजार जो है फर्दर जो गैप डाउन ओपनिंग हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं उसके बाद भी और फर्दर गिरता है या नहीं, ये देखना काफी इंपॉर्टेंट होगा। साथ ही अगर आप देखें तो विश्व भर में करीब 35 लाख से भी ज्यादा अब जो है कोरोना वायरस के मामले हो गए हैं और साथ ही जो कोरोना से अब तक जो है 2.5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। साथ अगर आप देखें तो यूएस समेत यूके पर्टिकुलरली जो है अब उसका आंकड़ा जो है वो स्पेन और इटली से भी जो नंबर ऑफ कैजुअलिटीज है उसका आंकड़ा पार करता हुआ नजर आया है। और साथ अगर आप देखें तो रूस से एक बड़ी चिंता का विषय बन रहा है ये कोरोना वायरस के नंबर्स। तो अब कोरोना वायरस के जो अपडेट्स हैं वो भी जो है काफी चिंताजनक लग रहे हैं अभी संदीप। चिंताजनक है काफी। और इनफैक्ट आप देखिए दुनिया भर के बाजारों में जिस तरह का सेल ऑफ है उसके बावजूद भी डाउ फ्यूचर्स में किसी तरह की कोई राहत नहीं है। 250 अंकों के आसपास ही कमजोरी यहाँ पे देखने को मिल रही है। चलिए कुशल, फिर आज जिस तरह का मूड माहौल है, जिस तरह के संकेत हैं एक बड़े करेक्शन की और एक बड़े गैप अप ओपनिंग की और या तो फिर एडजस्टमेंट की और हम बढ़ रहे हैं, तो क्या उम्मीद करें फिर या तो आशंका लगाएं कि 10 के 10 सेल होंगे? बिल्कुल संदीप, नो डाउट 10 के 10 सेल ही है मेरी सूची में। आपकी सूची में कैसे है? बिल्कुल कुशल, मैं तो पहले से ही आप अंदाज लगा चुके होंगे, पिछले हफ्ते से मैं तो बेरिश था। ये जो एक्सपायरी का मूव आया, मुझे तो लग रहा है, मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है कि ऊपरी लेवल्स पे कैसे शॉर्ट किया जाए या कैसे किन शेयरों में मुनाफा वसूली की जाए। मैं तो लगातार इस चीज़ को लेके आप देखिए थर्सडे को तो शायद मुझे मौका नहीं मिला आपके साथ रूबरू होने का फास्ट मनी में, लेकिन वेडनेसडे को भी आपने देखा होगा मैं कोई इतना ज़्यादा बुलिश आपको नहीं नजर आया हूँ। तो वो केवल एक्सपायरी का मूव था जो कि मार्केट्स में प्ले हुआ है। अभी भी आप देखिए कोई भी किसी भी फ्रंट पे आप देखिए जो खबरें हैं वो तो अच्छी नहीं आती हुई दिख रही है। इनफैक्ट कुशल, एक बार ज़रा जल्दी से बता दीजिए थर्सडे का अपडेट किस तरह का था, परफॉर्मेंस कैसा रहा आप दोनों का, आपका और आशीष का, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए संदीप, बिल्कुल अक्रॉस दी बोर्ड जो है हमारे जो परफॉर्मर्स थे वो काफ़ी अच्छे निकल कर आए। इनफैक्ट 20 में से जो है इनफैक्ट ओवरऑल सारे के सारे परफॉर्मर्स ही रहे थे, बट मेजॉरिटी ऑफ दी स्टॉक्स ने करीब 15 स्टॉक्स जो है हमारे टारगेट अचीव करते हुए नजर आए। इनफैक्ट मेरी सूची में देखें तो मैंने मेटल स्पेस से आपको माफ़ कीजिएगा वेदांता हिंडाल्को बताया था, ऑटो स्पेस से टाटा मोटर्स ये टॉप परफॉर्मर निकल के आया, 20% का उछाल जो है इसने दिखाया। साथ ही अगर आप देखेंगे तो ऑयल
ऑयल प्रोड्यूसिंग जो कंपनियां हैं जहां पे कच्चा तेल जो है बढ़ता हुआ नजर आया था, उस लिहाज से ओएनजीसी ऑयल इंडिया में अच्छी खासी तेजी बनती हुई नजर आई हमें थर्सडे के सत्र में। साथ साथ अगर आप देखेंगे तो आईटी स्पेस से इन्फोसिस मुझे अच्छा लग रहा था, यहाँ पर भी टारगेट्स अचीव होते हुए नजर आए। इसके अलावा प्राइवेट बैंकिंग स्पेस जो था ये भी एक आउट परफॉर्मर निकल के आया है, जिसमें आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक अच्छा परफॉर्म किए और साथ ही पेज इंडस्ट्रीज यहाँ पर भी जो नंबर्स थे वो काफी अच्छे थे और यहाँ पर पर्टिकुलरली अगर आप देखें तो परफॉर्मेंस जो है ओवरऑल बढ़िया रहा। आशीष के परफॉर्मेंस की जहां तक अगर आप बात करेंगे तो वहां पे भी परफॉर्मेंस वाइज अगर आप देखेंगे तो इनके भी 10 के 10 स्टॉक्स जो है परफॉर्म करते हुए नजर आए। पर्टिकुलरली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 10 में से 7 स्टॉक्स जो है ऐसे इनके टारगेट्स अचीव किए थे, जिसमें सिटी यूनियन बैंक, इग्राशी मोटर्स, जीआईसीआरई, गेल, एचओईसी, कोल इंडिया और बर्जर पेंट्स शामिल थे। तो इसके अलावा जो डायरेक्शन वाइज जो अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखे उसमें एस्ट्राजेनेका, दीपक नाइट्राइट और निप्पॉन एसेट मैनेजमेंट इंडिया शामिल थे। ओके, तो शानदार परफॉर्मेंस था। 10 के 10 स्टॉक्स दोनों ही खिलाड़ियों के दमदार परफॉर्मेंस दिखा रहे थे, लेकिन कुशल एक बड़ा शिफ्ट नहीं आ रहा है 10 के 10 बाय में से 10 के 10 सेल अब एकदम से। न्यूज फ्लो संदीप ऐसा है कि अपने आप मूड माहौल जो है वो चेंज हो गया है। इनफैक्ट अब ग्लोबल मार्केट्स ही जब सेल ऑफ दिखा रहे हैं तो हम बाई देना आई डोंट थिंक कि ये रेकमेंड करना सही होगा अभी व्यूअर्स के लिए। चलिए ठीक है, तो आज के जो स्टॉक्स हैं उनकी शुरुआत कर देते हैं मेरी ओर से। जैसे मैंने कहा सारे सेल स्टॉक्स ही होंगे। पहला नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज का। इसके जो फ्यूचर्स है उसमें आपको बिकवाली करके चलनी है, नतीजे अच्छे नहीं हैं। भले ही आप कहेंगे कि आपको एडजस्टमेंट करके देखना है, इन्होंने 4300 करोड़ से ज़्यादा का एक वन टाइम में हिट लिया है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए अदर इनकम का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस अगर आप नंबर्स में देखें। इनफैक्ट करीब 700 करोड़ से ज़्यादा इनकी जो अदर इनकम है उसमें उछाल देखने को मिला, तो उस लिहाज से देखा जाए नंबर्स काफ़ी वीक हैं। और जो राइट्स इशू का अनाउंसमेंट हुआ है 1257 रुपये प्रति शेयर पर 14% डिस्काउंट पे है, तो उसे भी कहीं ना कहीं मार्केट आज डिस्काउंट करने की कोशिश करेगा। वैसे भी गैप डाउन खुलना है हमें, और रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो शेयर है अच्छा खासा मूव ऑलरेडी दे चुका है पिछले हफ्ते की जहाँ तक बात है। बावजूद इसके कि ऐसा डर था कि जो प्राइसिंग है वो काफ़ी नीचे आ सकती है राइट्स इशू को लेके, तो उस लिहाज से देखा जाए मुझे लगता है कि आज एक परफेक्ट सेल कैंडिडेट बनता है रिलायंस इंडस्ट्रीज। जो शॉर्ट कवरिंग होनी थी, जो खरीदारी हुई है, उसके बाद एक परफेक्ट मूव बन सकता है नीचे की ओर का। मेरे को लगता है कुशल, मैं ऑल्दो काफ़ी एग्रेसिव हो रहा हूँ, लेकिन 10% से के आसपास का भी मूव अगर बन जाए तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी। इसलिए मैंने काफ़ी एग्रेसिव टारगेट दिए 1330 के आसपास के 1482 रुपये का आप स्टॉप लॉस रख रहे हैं कल की क्लोजिंग के हिसाब से। इसके अलावा जो प्राइवेट बैंक्स हैं वहाँ पे आज बड़ा मूव नीचे की ओर देखने को मिल सकता है, क्योंकि एचडीएफसी बैंक आप देखिए 1000 रुपये के लेवल्स भी इसने पार कर दिए थे जहाँ तक गुरुवार की बात है। एक्सपायरी का मूव था, काफ़ी अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली भी। अब मुझे लगता है कि शायद जहाँ पे अच्छी शॉर्ट कवरिंग हुई है, जहाँ पे मूव्स काफ़ी ऊपर की ओर बन चुके हैं, वहीं पे ज़्यादा दबाव, वहीं पे ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग और वहीं पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। तो एचडीएफसी बैंक 950 का टारगेट, 1000 का स्टॉप लॉस रखें। आरबीएल बैंक आज के लिए ये भी आप स्टॉक देखिए, पिछले 2-3 दिन में गजब का मूव इसने दिखाया है, एकदम से इसमें ही बहुत अच्छा स्पाइक देखने को मिला था। अब मुझे लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग 120-122 तक के लेवल तक इसे ले आएगी। 134 के आसपास का आप स्टॉप लॉस रख लीजिए। कुशल, आपके शुरुआती 3 स्टॉक्स। बिल्कुल संदीप, इनफैक्ट मैंने जो है पहला स्टॉक नतीजों के लिहाज से लिया है टेक महिंद्रा। यहाँ पर आपको बिकवाली कर चलनी है। नंबर्स काफी खराब आए हैं, इनके मुनाफे में करीब 30% का फॉल हमने देखने को मिला और 14.5% हम अनुमान करके चल रहे थे। इसके अलावा मार्जिन में भी 2-2.25% का हिट आता हुआ नजर आया। हमारा अनुमान करीब 40 बेसिस पॉइंट से गिरने का था। तो ओवरऑल नंबर्स के लिहाज से टेक महिंद्रा काफी खराब जो है इनका परफॉर्मेंस रहा है। तो यहाँ पर बिकवाली करके चले, 530 के लक्ष्य के साथ यहाँ पे फ्यूचर्स बेच के चले और 570 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। याद रहे जो भी मैं आपको लेवल बता रहा हूँ, गैप डाउन ओपनिंग के बाद भी जो डायरेक्शन है वो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं नेगेटिव हो सकता है। तो 3 से 4% के लिए आप इसमें एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। साथ ही अगर आप देखें तो यहाँ पर पीरामल एंटरप्राइजेस, ये एनबीएफसी स्पेस से यहाँ पर बिकवाली करके चले। पिछले हफ्ते जो अच्छा अपमूव इन सब स्टॉक्स ने दिखाया है, पर्टिकुलरली एनबीएफसी स्पेस, वहां पे मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आज फिर से नेगेटिविटी आ सकती है। गैप डाउन ओपनिंग तो हम एक्सपेक्ट कर ही रहे हैं। तो पीरामल एंटरप्राइजेस के फ्यूचर्स बेचने की राय है 940 के लक्ष्य के लिए और 1010 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। इसके अलावा महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, यहाँ पर भी बिकवाली कर चले, क्योंकि कहीं ना कहीं अब आरबीआई की तरफ से डायरेक्शन आया है कि आप बैंक्स जो है वो एनबीएफसीज को एक मॉरेटोरियम दे सकते हैं, पर ये उनके डिस्क्रिशन पर है। तो कहीं ना कहीं एनबीएफसीज को जो राहत मिलने की बात हो रही थी, एक मैंडेटरी राहत जो आरबीआई की तरफ से मिल सकती थी, वो नहीं मिलती हुई नजर आ रही है। तो एम&एम फाइनेंस के फ्यूचर्स बेचकर चले आप 157 के लक्ष्य के साथ और 175 का आप स्टॉप लॉस लगाइए।
ओके तो ये बैंक्स में मैं इनफैक्ट ये बात बोलना भूल गया था कि हाँ 3 महीने के लिए शायद और मॉनिटरिंग एक्सटेंड हो सकता है। लेकिन अगला स्टॉक जो मेरी लिस्ट में है कुशल, आपका टॉप परफॉर्मर था मैं कहना चाहूँगा, जो थर्सडे को आपने स्टॉक्स की लिस्ट शामिल करी थी। टाटा मोटर्स का फ्यूचर्स आप बेच के चल सकते हैं। देखिए वजह वही है, एक आपका जो टॉप परफॉर्मर था ना, उसी वजह से मैंने इसे चुना है, क्योंकि 20% का मूव एक ही दिन में इतनी बड़ी तेजी इसमें बनती हुई दिखी। हाँ ये बात सही है कि शॉर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, शॉर्ट कवरिंग भी कहीं ना कहीं इसमें हावी होती हुई दिखी, लेकिन आज का जिस तरह का मूड माहौल है, मुझे लगता है कि ऐसे ही स्टॉक्स जो कि ग्रीन में, जैसे अनिल जी भी कहते हैं ना कि ग्रीन में जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं उनको बेचने का बहुत मजा आता है। आज वही स्टॉक ज़्यादा बिकेंगे, ज़्यादा टूटेंगे, जहाँ पे बहुत अच्छा एक्शन पिछले कुछ दिनों में बनता हुआ दिखा है। तो आज के लिए टाटा मोटर्स के फ्यूचर्स में 88 रुपये का टारगेट होगा, 94 रुपये का आप स्टॉप लॉस रखें। आपको स्टॉप लॉस बहुत छोटे नजर आएंगे क्योंकि गैप डाउन ओपनिंग होनी है, तो उस लिहाज से मैंने स्टॉप लॉस बहुत छोटे रखे हैं कल की क्लोजिंग के हिसाब से। पांचवा जो स्टॉक मेरी लिस्ट में वो है HUL का। इसके फ्यूचर्स में भी आज आपको बिकवाली करके चलनी है। इनफैक्ट कुशल देवांशी FMCG ट्रैक करती है और मेरी उनसे बात हो रही थी, उन्होंने नंबर्स तो देखिए हर पैमाने पे खराब है, वो तो उन्होंने जो अपने अनुमान किए थे उसके नीचे वो बता ही नहीं है। मार्जिन हम कह रहे थे 2% बढ़ के आएंगे, 23% से 25%, लेकिन 23% ही रह गए। सारे पैरामीटर्स पे नंबर अनुमान से कम है। सबसे ज़्यादा दिक्कत की बात है वॉल्यूम ग्रोथ। इनफैक्ट वॉल्यूम ग्रोथ कहना ही नहीं चाहिए, वॉल्यूम डी ग्रोथ हुआ है। हमारा अनुमान था कि 2 से 3% का ग्रोथ आएगा, 7% की डी ग्रोथ आई है 7% की ग्रोथ के सामने। और इनफैक्ट एक वर्ड जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, मुझे काफ़ी डर लग रहा है, डीमोनेटाइजेशन। जी हाँ, नोटबंदी के दौरान जिस तरह का हमने डिक्लाइन देखा था वॉल्यूम ग्रोथ में, देवांशी कह रही है कि वैसा ही कहीं ना कहीं डी ग्रोथ जो है इस बार भी वॉल्यूम्स में देखने को मिला है। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि हम मान के चल रहे थे HUL का स्टॉक लाइफ हाइज बना रहा था कि इनके जो एसेंशियल प्रोडक्ट्स में बिक्री काफ़ी अच्छी है, तो इन पर तो कोई असर आएगा ही नहीं। उसका इंपैक्ट आप देखिए नंबर्स पे किस तरह का देखने को मिला। और मैनेजमेंट की जो कमेंट्री और जो आउटलुक है वो भी कोई खास अच्छा है नहीं। उनका ये कहना है कि वॉलिटिलिटी जो इनपुट कॉस्ट में और जो करेंसी में वो कहीं ना कहीं जारी रह सकती है। तो उससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि मैनेजमेंट भी कोई खास पॉजिटिव है नहीं। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि आज एक परफेक्ट सेल कैंडिडेट बनता है। HUL के फ्यूचर्स के लिए आपके जो लेवल्स हैं, शायद मैंने कुछ लेवल्स लगता है कुशल गलत मेंशन कर दिए हैं। इसके जो क्लोजिंग है, अगर आप फ्यूचर्स के लेवल्स की बात करें HUL की, शुक्रवार के सेशन, थर्सडे के सेशन की अगर आप बात करें तो ये बंद हुआ था शुक्रवार के सेशन में, जहाँ तक क्लोजिंग की बात है तो 2000 के ऊपर की क्लोजिंग होनी चाहिए मेरे हिसाब से। इसकी जो क्लोजिंग बनी है, हाँ 2198 के आसपास की क्लोजिंग है। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कुशल अगर ये 2000 तक भी फिसल जाएगा बहुत आराम से आज, तो कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पे। हालांकि काफ़ी एग्रेसिव है, आप पहले 2100 का टारगेट यहाँ पे रख लीजिए, उसके बाद आपको 2000 तक के जो लेवल्स हैं हो सकता है वो भी स्टॉक में बनते हुए दिखें। जो स्टॉप लॉस है आपका वो करीब 2220 रुपये के आसपास का होना चाहिए। आप थोड़े से लेवल्स ही एडजस्ट कर लीजिए, मैंने गलत मेंशन कर दिए थे। तो बिल्कुल संदीप, तो चलिए HUL के बाद अगर आप देखें तो मेरी सूची में NBFC स्पेस से पिरामल और M&M फाइनेंस के बाद चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पर भी आपको बिकवाली करने की राय है। पिछले एक हफ्ते में आप देखिए काफ़ी अच्छा अपमूव दिखाया था। इनफैक्ट 1-2 दिन तो 10 से 12% का उछाल भी आपको इस स्टॉक में देखने को मिला था। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो है आज बिकवाली फिर से रह सकती है। तो यहाँ पर आपको इसके फ्यूचर्स बेचने की राय है। 150 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर बिकवाली कीजिए, 165 का स्टॉप लॉस लगाइए। और पांचवा स्टॉक मेरी सूची में है मदरसन सुमी का। इनफैक्ट अगर आप देखें संदीप तो पिछले 3-4 दिनों से 10 से 12% का अपमूव जो है आपको प्रतिदिन मदरसन सुमी में देखने को मिला है इंट्राडे लिहाज से। अब लग रहा है कहीं ना कहीं कि आज जो ट्रम्प की तरफ से बयान आया था पहले कि चाइना पे वो फर्दर फ्रेश टैरिफ लगा सकते हैं, तो उससे मेटल्स और ऑटो स्पेस जो है काफी ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। तो उस लिहाज से ही मदरसन सुमी के फ्यूचर्स बेचने की राय है। 85 के टारगेट के लिए यहाँ पर बिकवाली कीजिए, 93 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। एक तो टैरिफ लगाने की बात है कुशल, दूसरा ये जो अनकन्फर्म न्यूज़ है कि चाइना ने पेग खत्म कर दिया अपनी करेंसी का डॉलर के सामने। उसका जो इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज़ हैं उनकी जो करेंसीज हैं उनके ऊपर खास तौर पे असर देखने को मिलेगा। और तीसरी बात, जैसे मॉरिटोरियम को लेकर बातचीत चल रही है कि 3 महीने के लिए और एक्सटेंड हो सकता है और NBFCs के लिए कोई ज़्यादा राहत है नहीं। तो इसलिए अगले 3 जो स्टॉक्स हैं मेरी लिस्ट में वो NBFC स्पेस से हैं। बैंक्स की बात मैंने ऑलरेडी करी, ऑटो की बात करी, लेकिन श्रीराम ट्रांसपोर्ट, बजाज फाइनेंस और HDFC लिमिटेड, इन तीनों के फ्यूचर्स में आज आपको बिकवाली करके चलनी है। ये तीनों वही स्टॉक हैं जिनमें बहुत अच्छा एक्शन हमने थर्सडे के सेशन में बनता हुआ दिखा था। और जिस तरह की न्यूज़ फ्लो, ये जो तीनों बातें मैंने आपके सामने रखी हैं, चौथी उसमें ये ऐड कर लीजिए कि आप जिस तरह का रन अप इन स्टॉक्स ने दिखाया, चाहे वो शॉर्ट कवरिंग का मूव हो, चाहे वो यहाँ पे खरीदारी की बातचीत हो,
ये वो स्टॉक्स हैं जिनमें दमदार एक्शन देखने को मिला और अब मुनाफा वसूली भी उतनी ही हावी होती हुई दिखेगी। 730 का टारगेट श्रीराम ट्रांसपोर्ट के फ्यूचर्स में, 775 का आप स्टॉप लॉस रख लीजिए। बजाज फाइनेंस में 2200 और उसके बाद हो सकता है 2150 तक के टारगेट भी आ सकते हैं फ्यूचर्स की, जहां तक बात है 2340 का स्टॉप लॉस रख लें। और एचडीएफसी लिमिटेड 2 दिन में गजब का मूव आप देखिए स्टॉक में भी देखने को मिला है। आज अगर 1800 तक भी फिसल जाए ना तो कुशल मुझे कोई हैरानी नहीं होगी। 1820 का टारगेट मैंने दिया है, 1935 रुपए का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। अगले 3 स्टॉक्स आपके। चलिए बिल्कुल संदीप, तो आपके बैंक्स एनबीएफसी स्पेस के बाद अब मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ वो ऑटो स्पेस है। तो मदरसन सूमी मैंने आपको 5वां स्टॉक बताया था। 6ठा स्टॉक मेरी सूची में है मारुति के फ्यूचर्स बेचने की राय है। इनफैक्ट 400-500 पॉइंट्स का जो उछाल आपको देखने को मिला था पिछले हफ्ते मारुति सुजुकी में, मुझे लग रहा है कि आज यहाँ पर जो है जो इनके बिकवाली के आंकड़े आए हैं अप्रैल महीने के, वो इम्पैक्ट कर सकते हैं। डोमेस्टिक मार्केट में तो एक भी सेल नहीं हुई। साथ ही एक्सपोर्ट्स में अगर आप बात करेंगे तो 632 यूनिट इन्होंने एक्सपोर्ट किया है और परसेंटेज फॉल सालाना आधार पर देखेंगे तो 93% का आता हुआ नजर आया है। तो 5150 के साथ आपको टारगेट इसमें लेकर चलना है और 5500 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। इसके साथ ही अगर आप आइशर मोटर्स पर नजर डालें तो काफी अच्छी अपमूव जो है लास्ट वीक, इनफैक्ट लास्ट 2 वीक से आपको आइशर मोटर्स में देखने को मिल रही है। पर जो बिकवाली के जो बिक्री के आंकड़े आए हैं वो कहीं ना कहीं जो है ये डिस्कम्फर्ट पैदा कर रहे हैं। तो ये कॉन्फिडेंस जो है थोड़ा लूज आउट करता हुआ आज नजर आ सकता है। इनकी कुल बिक्री अगर आप देखें तो लगभग 100% ही साफ होती हुई नजर आई है। 91 यूनिट्स इन्होंने वॉल्वो आइशर माफ कीजिएगा 91 यूनिट्स जो है इन्होंने रॉयल एनफील्ड के बेचे थे और 85 यूनिट्स जो है वो वॉल्वो आइशर सीवी जो इनका जॉइंट वेंचर है वहां पे बेचे थे। तो कहीं ना कहीं आइशर मोटर्स पर आज आपको दबाव जो है हावी होता हुआ नजर आ सकता है। तो 14,300 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर बिकवाली कीजिए और 15,200 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। 8वां स्टॉक जो है मेरी सूची में वो मेटल स्पेस से है। जेएसडब्ल्यू स्टील बेच कर चलना है। करीब 11% का इंट्राडे अपमूव आपको इस स्टॉक में देखने को मिला था थर्सडे को। तो मुझे लग रहा है कि मेटल्स काउंटर्स जो है आज कमजोर रह सकते हैं। तो यहाँ पर बिकवाली कर चलिए। 175 के टारगेट के लिए 190 का स्टॉप लॉस लगाइए। चलिए कुशल, मेरी लिस्ट में जो आखिरी 2 स्टॉक्स हैं वो मेटल स्पेस से ही हैं और हिंडाल्को और वेदांता दोनों के फ्यूचर्स आज आपको बेच के चलने हैं। और पहले मैं आपको बता दूं मैं आपसे ही प्रभावित हूं। आपने अभी तो मेटल स्टॉक्स की बात करी लेकिन उसके साथ साथ जो आपकी एक रीडिंग है, जैसे जैसे जिस दिन भी जब भी यूएस के मार्केट्स में फॉल आता है तो एक जो मेटल स्पेस है वहाँ पे ज़रूर प्रेशर देखने को मिलता है। और आज तो जो फॉल की वजह है वो तो खुद ही चाइना सेंट्रिक है, क्योंकि पहली बात ट्रम्प साहब ने ये कहा है कि वो टैरिफ लगा सकते हैं दोबारा चाइना के ऊपर। और दूसरी बात, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको लगातार कि कंफर्म नहीं है लेकिन हाँ ऐसा न्यूज़ फ्लो ज़रूर है कि शायद चाइना ने अपना जो पेग है वो यूएस की जो करेंसी है उसके सामने ख़त्म कर दिया, उसे हटा दिया है। तो वो कहीं ना कहीं दिक्कत की बात है। अगर यूएस और चाइना के बीच में दिक्कतें बढ़ेंगी, मेटल स्पेस के जो स्टॉक्स हैं उन पे प्रेशर लाजमी है कि बनता हुआ दिखेगा। चलेंगे तो नहीं, ये बात तो क्लियर है। वैसे भी बहुत अच्छा मूव इनमें देखने को मिल चुका है थर्सडे को। वेदांता के फ्यूचर्स बेचे तो 85 का टारगेट, 90 रुपये का स्टॉप लॉस रखे और हिंडाल्को में 123 ये आपका टारगेट है, 131 रुपये का स्टॉप लॉस रख दीजिए। चलिए बिल्कुल संदीप, तो मेटल स्पेस में ही जेएसडब्ल्यू स्टील के बाद मुझे जेएसपीएल भी जो है खराब लग रहा है। 6-6.5% का अपमूव दिखाया था थर्सडे के सेशन में इसने। तो ये यहाँ लग रहा है कि मुझे ये काफी हाई बीटा स्टॉक है और जब भी मेटल काउंटर्स में गिरावट आती है ये हैवीली पार्टिसिपेट करता हुआ नजर आता है। तो 90 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर बिकवाली कीजिए और 100 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। और आखिरी स्टॉक जो है मेरी सूची में वो है ब्रिटानिया के फ्यूचर्स बेचने की राय है। संदीप, आपने एचयूएल लिया है और एचयूएल के जो नंबर्स आप बता रहे थे वो काफी ज्यादा खराब है और वॉल्यूम डिग्रोथ जो हुई है उसका सेंटिमेंटल नेगेटिव इंपैक्ट आपको ब्रिटानिया में भी आज देखने को मिल सकता है। यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग मुझे लग रहा है कि कंटिन्यू रह सकती है। तो 3100 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर बिकवाली कीजिए और 3260 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। ओके, तो 20 शेयरों की सूची आपके सामने। अगर आपने कोई स्टॉक मिस कर दिया है तो जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। मैंने सारे स्टॉक्स आपको बिकवाली के बताए थे। शुरुआत मैंने करी थी रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ, फ्यूचर्स में बिकवाली करें। एक तो नंबर्स कमज़ोर हैं, उसके साथ साथ जो राइट्स इशू की प्राइसिंग 14% डिस्काउंट पे है उसका भी कहीं ना कहीं इंपैक्ट आज नेगेटिव साइड पे देखने को मिल सकता है। स्टॉक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रनअप दिखा चुका है। जीडीआर भी 4% नीचे था। 1330 का टारगेट लेके इसमें बिकवाली करें। 2 प्राइवेट सेक्टर बैंक एचडीएफसी बैंक और आरबीएल बैंक जो कि तगड़ा मूव दिखा चुके हैं पिछले 2 दिनों में, आज बिकवाली हावी हो सकती है। 950 का टारगेट एचडीएफसी बैंक पर, 122 तक के टारगेट आएंगे आज आरबीएल बैंक में। टाटा मोटर्स 2 दिन में यहाँ पे भी अच्छी तेजी बन चुकी है, 20%। तो थर्सडे को ही चल गया था, आज मुनाफा वसूली हावी रही तो 88 तक के टारगेट्स आ जाएंगे। एचयूएल के नंबर्स भी वीक हैं, कमेंट्री भी कोई अच्छी नहीं है। 2100 उसके बाद 2000 तक के टारगेट भी आ सकते हैं। इसके अलावा एनबीएफसी के लिए भी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। मॉरिटोरियम बढ़ने की बातचीत है तो उसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं श्रीराम ट्रांसपोर्ट, बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी लिमिटेड जैसे वो स्टॉक जो कि बहुत ज़्यादा चल चुके हैं उन पर भी आएगा। 730 का टारगेट श्रीराम ट्रांसपोर्ट में, बजाज फाइनेंस में 2200-2150 तक के टारगेट
और HDFC लिमिटेड में 1820 तक की चाल बन सकती है और आज मेटल में प्रेशर रह सकता है। वेदांता के फ्यूचर्स में 85 और हिंडाल्को के फ्यूचर्स में 123 तक के टारगेट आ सकते हैं। खराब नतीजों के बाद टेक महिंद्रा में आपको बिकवाली कर चलनी है 530 के लक्ष्य के लिए और 570 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। इसके अलावा एनबीएफसी स्पेस के लिए बैंकों की तरफ से अब ये जो है एक नोटिफिकेशन आया है कि वो हो सकता है कि उनके डिस्क्रिप्शन पर हो कि वो मोरेटोरियम जो है एनबीएफसी को दे या नहीं दे। तो इनके लिए एक नेगेटिव न्यूज डेवलपमेंट है। तो पिरामल एंटरप्राइजेज, एम फाइनेंस और चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट यहाँ पर बिकवाली करके चले। इसके अलावा यहाँ पर देखिए आप मेटल्स और ऑटो, ट्रम्प की तरफ से जो बयान आया है चाइना पे फ्रेश टैरिफ लगाने का, वो काफी नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकते हैं। तो मदरसन सुमी के फ्यूचर्स बेचने की राय है। साथ ही मारुति सुजुकी और आइशर मोटर्स, ट्रम्प के न्यूज के साथ साथ आपको इनके जो ऑटो बिक्री आंकड़े आए हैं अप्रैल के, वो काफी खराब रहे हैं। तो मारुति और आइशर में भी बिकवाली करके चले। इसके अलावा मेटल काउंटर्स जो मैं आपको बता रहा था कि नेगेटिवली इंपैक्ट हो सकते हैं, उसके हाथ से जीएसडब्ल्यू स्टील और जीएसपीएल, इन दोनों में आपको बिकवाली करके चलनी है। और अंत में ब्रिटानिया, यहाँ पर भी बिकवाली करके चले क्योंकि HUL की जो डीग्रोथ आई है वॉल्यूम में, वहां पर सेंटिमेंटली नेगेटिव इंपैक्ट साबित हो सकता है। ओके, तो ये 20 शेयरों की सूची आपके सामने है। सभी स्टॉक्स बिकवाली के हैं। एक छोटे से ब्रेक ले रुकते हैं। फास्ट मनी में आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं नई सीरीज की शुरुआत जो आज हो रही है वो आपके लिए काफी प्रॉफिटेबल होगी। मैंने सभी स्टॉक्स आपको बिकवाली के बताए हैं और यहाँ पर टेक महिंद्रा पहला स्टॉक है। बिकवाली की राय है। नंबर्स के लिहाज से मुनाफे और मार्जिन्स में काफी खराब प्रदर्शन रहा है अनुमान से। साथ ही अगर आप देखें तो मार्केट का मूड माहौल में जो एनबीएफसी पिछले हफ्ते अच्छा गेन किए थे, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आज बिकवाली हमें देखने को मिल सकती है। उस लिहाज से पिरामल एंटरप्राइजेज, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस और चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ पर आपको बिकवाली करके चलनी है। इसके अलावा ट्रम्प का जो बयान आया है कि चाइना पे वो फ्रेश टैरिफ जो है लगा सकते हैं, तो ट्रेड वॉर फिर से शुरू हो सकता है, ऐसी अंदेशे लगाए जा रहे हैं। उस लिहाज से अगर आप देखें तो मेटल और ऑटो स्पेस जो है काफी खराब जो है वहां पे प्रदर्शन देखने को मिल सकता है आज के लिए। तो मदरसन सुमी यहाँ पर आपको बिकवाली कर चलनी है। और साथ साथ अगर आप देखें तो सूची में मारुति सुजुकी और आइशर मोटर्स, अप्रैल की जो बिक्री आंकड़े आए हैं वो काफी खराब रहे हैं और यहाँ पर जो है ट्रम्प की न्यूज के साथ साथ जो है आपको इसमें नेगेटिविटी देखने को मिल सकती है। साथ ही अगर आप देखें तो मेटल स्पेस से जीएसडब्ल्यू स्टील और जीएसपीएल खराब लग रहे हैं। यहाँ पर जो है जो अच्छा थर्सडे को अपमूव देखने को मिला था, यहाँ पर बिकवाली नजर आ सकती है। HUL के खराब नतीजों के बाद सेंटिमेंटली ब्रिटानिया भी आज नेगेटिवली ट्रेड कर सकता है।